ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अब शौनक ऋषि सूत गोस्वामी से वार्तालाप कर रहे हैं। सूत गोस्वामी नैमिषारण्य में भागवत कथा सुना रहे हैं और वो संवाद के बारे में बता रहे हैं जो शुकदेव गोस्वामी और महाराज परीक्षित के बीच में चल रहा है। तो शौनक ऋषि जो है अत्यंत प्रसन्न होते हैं कि महाराज परीक्षित, उनका जीवन एक छोटा जीवन मात्र था, क्योंकि बड़ी ही युवा अवस्था में जब वो एक राजा थे उस समय में उनको शाप दे दिया गया था कि 7 दिन के अंदर में उनकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन शौनक ऋषि अत्यंत प्रसन्न हैं कि इस प्रकार का जीवन, अगर छोटा जीवन भी हो, लेकिन हर एक क्षण हर एक पल अगर भगवान की भक्ति में लगा हो तो वो जीवन जो है कहीं बेहतर है एक बड़े जीवन से। इसी प्रकार से वो शुकदेव गोस्वामी जी के बारे में भी जो है वार्तालाप करते हुए बताते हैं कि वे भी महान भगवान के भक्त थे, उत्तम श्रेणी के भक्त थे। और जब 2 उत्तम श्रेणी के भगवान के भक्त जब आपस में मिलते हैं, वार्तालाप करते हैं, तो उनकी चर्चा का विषय क्या होगा? अगर 2 भक्त आपस में मिलते हैं, कृष्ण कथा होगा। तो और अत्यधिक वो कृष्ण कथा सुनना चाहते हैं। लेकिन इससे पहले वो ये बताना चाहते हैं कि किस प्रकार का जीवन व्यक्ति को जो है बिताना चाहिए। जैसे महाराज परीक्षित ने भगवान की कथा सुन करके हर एक पल भगवान के स्मरण में, भगवान के विचारों में, भगवान के विषय में अपना मन लगाया, इस प्रकार से हमें अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो एक बड़ा सुंदर श्लोक वो सूत गोस्वामी से कहते हैं। वो कहते हैं आयुर्हरति वै पुंसाम उदयन अस्तम चयन असौ तस्या ऋते यत क्षणानीतो उत्तम श्लोक वार्तया। बड़ा सुंदर श्लोक है, समझने लायक है। वो क्या कह रहे हैं? आयुर्हरति, किसी भी व्यक्ति की आयु हरण हो जाती है। वही पुंसाम, पुंसाम का मतलब होता है मनुष्य की। हर एक व्यक्ति की आयु कम होती रहती है। कैसे कम होती रहती है? उसका हरण कैसे होता रहता है? हरति का मतलब होता है हरण होना। उदयन अस्तम चयन असौ। उदयन का मतलब होता है जब सूर्य उदित होता है, सनराइजेस, और अस्तम जब सूर्य अस्त हो जाता है। असौ का मतलब होता है सूर्य। तो जब सूर्य उदित होता है और जब सूर्य अस्त होता है, हमारी आयु घटती रहती है। तस्या ऋते यत क्षणो नीता, उस व्यक्ति को छोड़ करके एक ऐसा व्यक्ति भी होता है जिसकी आयु कम नहीं होती है।
वो कौन है? उत्तम श्लोक वार्तया, जो भगवान जिन्हें उत्तम श्लोक कहा जाता है, जो अपना समय भगवान की वार्ताओं में, भगवान की कथाओं में, भगवान के विषय के ऊपर जो अपना समय लगाता है, उस व्यक्ति को छोड़ करके बाकी सभी व्यक्तियों की आयु हरण हो जाती है जब सूर्य उदित होता है और जब सूर्य अस्त होता है। तो हम सोच में पड़ जाएंगे कि भाई ये हम कैसे कह सकते हैं कि जो भगवान की कथाओं में लगा है, जो भगवान की कथाओं का श्रवण कर रहा है, जो भगवान की कथाओं का कीर्तन कर रहा है, मतलब जो कृष्णा भावनामृत से लिप्त है, उस व्यक्ति की आयु हरण नहीं होती है। जैसे हम देखेंगे महाराज परीक्षित 7 दिन के पश्चात वो भी शरीर त्याग करके इस भौतिक संसार से चले जाएंगे। तो फिर भला शौनक ऋषि ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अपना समय भगवान की कथाओं में लगाता है, उसकी आयु हरण नहीं होती है? इसको हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। तो मतलब क्या है? अप्रत्यक्ष रूप से शौनक ऋषि जो है, मनुष्य जीवन कितना महत्वपूर्ण है उसकी पुष्टि कर रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। तो ये हमें ज्ञान होना चाहिए, मानव जीवन जो है 84 लाख योनियों में से एक जीवन मात्र ऐसा है जिसकी प्राप्ति होने के पश्चात हम इस भव बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। बाकी प्रैक्टिकली देखा जाए तो यहाँ तक कि देवताओं का जीवन भी इतना उत्तम नहीं माना जाता है, क्योंकि जब हम देवताओं के शरीर में रहते हैं, मान लो हम स्वर्ग लोक तक चले जाते हैं, उस प्रकार का शरीर धारण करते हैं, तो क्या होता है, हम वहाँ के सुख सुविधाओं में हमारा मन जो है इतना खो जाता है उसमें कि हम भूल जाते हैं कि जीवन हमारा अनित्य है, एक दिन इस संसार को छोड़ना पड़ेगा। तो अगर हम मान लो बहुत सालों तक लंबा जीवन हम स्वर्ग लोक में बिताते हैं, उसका क्या फायदा है? एक दिन वहाँ पर भी हमें वो शरीर छोड़ना पड़ेगा और वापस जब हमारे पुण्य उसके फल खत्म हो जाएंगे तो हमें हमारा पतन दोबारा नीचे की तरफ होगा। तो उस प्रकार के जीवन का कोई लाभ नहीं है। मनुष्य जीवन देवतागण भी चाहते हैं, क्योंकि कहा जाता है ना, जब अत्यधिक व्यक्ति के पास में भौतिक सुख है तब भी उसको भगवान की याद नहीं आती है, और जब व्यक्ति अत्यधिक दुखों में उसका जीवन है तब भी भगवान की उसको याद नहीं आती है। तो मनुष्य जीवन जो है वो बीच का जीवन है, जिसमें सुख और दुख चलते रहते हैं। तो व्यक्ति जो है कम से कम मनुष्य जीवन में जिज्ञासा कर सकता है, आध्यात्मिक जिज्ञासा कर सकता है, भगवान के बारे में सोच सकता है। इसलिए मनुष्य जीवन अत्यंत श्रेष्ठ बताया जाता है। तो शौनक ऋषि क्या कह रहे हैं कि मनुष्य के जीवन में जब सूर्य उदित होता है, जब सूर्य अस्त होता है, मतलब क्या है, एक दिन चला गया, अगला दिन भी चला गया। मान लो हमने जब जन्म लिया है तो हमारा जिस दिन जन्म है, जब हम जन्म लेते हैं, उसी समय हमारी आयु निश्चित हो जाती है कि हम इतने साल जिएंगे। तो जैसे जैसे सूरज उदित होगा और सूरज अस्त होता है, तब क्या हो रहा है, हमारी आयु घट रही है।
और हम धीरे धीरे अपनी मृत्यु के नजदीक समीप जा रहे हैं। लेकिन यहां पर शौनक ऋषि कह रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में लगा है, जिसका मन पूर्ण रूप से कृष्ण भावनामृत में लगा है, भगवान की कथाओं में लगा हुआ है, उस व्यक्ति की आयु कम नहीं होती है। ऐसा वो क्यों कह रहे हैं? देखिए, मनुष्य जीवन जो है, सभी लोग सभी जीवन के अंदर में सब आनंद की प्राप्ति चाहते हैं। जानवर भी आहार, निद्रा, ये सब अनेकों प्रकार के कार्य करके आनंद की प्राप्ति चाहता है। मनुष्य जीवन में भी हम आनंद के लिए, खुशी प्राप्ति के लिए, प्रसन्नता प्राप्ति के लिए अनेकों प्रकार के प्रयास करते हैं। लेकिन हमें ये ज्ञान नहीं है कि आत्मा और भौतिक पदार्थ अलग अलग हैं। आत्मा को भौतिक सुख जो है उससे संतुष्टि नहीं मिलती है। छोटा सा उदाहरण अगर हम समझें, जैसे मछली जो होती है, अगर आप उसे पानी से बाहर निकाल दें, उसका वातावरण अलग कर दें, तो उसे सुख शांति की प्राप्ति नहीं होती है। उसकी सुख शांति पानी के अंदर में है। इसी प्रकार से आत्मा परमात्मा का अंश है। तो आत्मा जब परमात्मा के साथ में सही प्रकार से भक्ति सेवा में लगा है, जिस प्रकार से हमारे शरीर के अंग जब, क्योंकि शरीर के अंग हैं, जब शरीर की सेवा में लगे हैं तो शरीर के सारे अंग तंदुरुस्त रहेंगे। इसी प्रकार से हम भगवान के अंश हैं। अगर हम भगवान की सेवा में लगे हैं तभी हम आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये ज्ञान लोगों को नहीं है, तो हम अनेकों प्रकार के भौतिक सुखों के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन मनुष्य जीवन में हम इस आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं जिसे सत्यानंद कहा जाता है। इस भौतिक जीवन में, संसार में जो आनंद की प्राप्ति हम करते हैं वो मिथ्यानंद है, मतलब वो आनंद नहीं है, मिथ्या है। लेकिन मनुष्य जीवन में हम उस सत्यानंद की प्राप्ति कर सकते हैं, जो आनंद हमेशा हमारे साथ में रहेगा। इसलिए जब हम भगवान की कथाएं सुनते हैं, जब हमारा मन कृष्ण भावनामृत में मग्न हो जाता है, लिप्त हो जाता है, तब उस आनंद की प्राप्ति होती है। तब क्या होता है कि जब ये शरीर हम छोड़ेंगे तब हमें दोबारा किसी शरीर की प्राप्ति नहीं होगी। हमारा प्रमोशन हो जाएगा। कहाँ प्रमोशन होगा? हमारा प्रमोशन भागवत धाम में, भगवान का जो भागवत धाम है, और वहाँ पर हमें अपने परमानेंट आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति हो जाएगी, जिसका ना जन्म है और जिसका ना कोई अंत है, जो सनातन जीवन है, जिसे सत्य, चित्त और आनंद कहते हैं। तो इसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि जब भगवान का भक्त प्राण त्यागेगा, वो इस टेम्परेरी अनित्य शरीर को छोड़ करके नित्य शरीर की प्राप्ति करेगा। इसलिए बताया जाता है कि उसकी आयु कम नहीं होती है, उसकी आयु तो अब बढ़ेगी, क्योंकि अब उसका जीवन जो है परमानेंट होगा, नित्य होगा। जबकि अगर हम अपना समय व्यर्थ गवाते हैं इस भौतिक संसार में, तो ये समय जो इतना मूल्यवान है, जिसका हम प्रयोग करके सनातन जीवन की प्राप्ति कर सकते हैं, ये हमारे हाथ से निकल जाएगा। जैसे ही सूर्य अस्त होता है, सूर्य उदित होता है, एक एक दिन हमारे जीवन से निकल रहा है। तो अगर हम इसका सदुपयोग कर लेंगे तो आगे ये शरीर तो एक दिन छोड़ना है हमें, ये तो टेम्परेरी है, पंचभूत का बना हुआ है। तो इसको छोड़ने के पश्चात
हम दोबारा टेम्परेरी शरीर में जाएंगे या सनातन जीवन में जाएंगे, वो हमारे ऊपर है। तो ये शौनक ऋषि जो है बताना चाहते हैं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और आगे शौनक ऋषि जो है अत्यंत महत्वपूर्ण जो है बड़ी ही सीख देंगे। उसकी चर्चा हम एक महीने के बाद में करेंगे, क्योंकि अब जो हमारे पास में एक महीना आगे है, वो अब जन्माष्टमी का त्योहार जो है एक महीने के बराबर हमारे पास में समय है। तो उस समय में हम भगवान कृष्ण, उनके जो श्रेष्ठ भगवान की उनके जो गुण होते हैं उसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे, उसका वर्णन करेंगे। बताया जाता है कि भगवान अखिल गुणों के भंडार हैं। भगवान में अनलिमिटेड गुण हैं, मतलब हम उसको काउंट भी नहीं कर सकते हैं। भगवान के अंदर में इतने महान श्रेष्ठ आध्यात्मिक गुण हैं। लेकिन फिर भी वेदों में बताया जाता है कि प्रोमिनेंटली भगवान के अंदर में 64 गुण है, 64 क्वालिटीज हैं, वो गुण हैं। तो एक एक दो हम जो है भगवान के गुणों का वर्णन एक एक कथाओं में कल की कथा से प्रारंभ करेंगे जन्माष्टमी तक, और उसके बाद में दोबारा भागवत कथा प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण मूवमेंट के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की हार्दिक इच्छा थी कि भगवान श्री कृष्ण और श्रीधाम वृंदावन की महिमा का पूरे विश्व में प्रचार हो। मथुरा वृंदावन में निर्माणाधीन गगनचुंबी वृंदावन चंद्रोदय मंदिर श्रील प्रभुपाद के इस उद्देश्य को समर्पित है। यह परियोजना वृंदावन को विश्व मानचित्र पर एक अनुपम छवि प्रदान करेगी। स्कंद पुराण में उल्लेखित है कि भगवान श्री कृष्ण के लिए एक मंदिर का निर्माण प्रारंभ करने मात्र से 7 जन्मों में किए गए पापों का नाश हो जाता है, और ऐसा करने वाला व्यक्ति नरकीय लोकों में कष्ट भोग रहे उसके पूर्वजों को मुक्त कर सकता है। अतः एक सुनहरा अवसर है भगवान श्री कृष्ण के लिए विश्व के सबसे ऊंचे मंदिर के निर्माण में सहयोग देकर सर्वोच्च पुण्य का भागीदार बने। 1 स्क्वायर फीट मंदिर निर्माण सेवा राशि 2100 रुपए मात्र। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8585850033 एवं 77259 77260।